कठुआ में कायराना हरकत करने वाले आतंकियों की तेज तलाश हो गई है। अब पैरा कमांडो भी तैनात किए गए हैं। चारों तरफ से घेराबंदी की गई है। हमले में 5 आतंकी शामिल थे, ये साफ हो गया है। 1 से 2 लोकल गाइड ने उनकी मदद की थी। हमले में 5 जवान शहीद हो गए और 5 जख्मी हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जवान जंगल में चप्पे चप्पे पर आतंकियों के निशान तलाश रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक जंगल में 2 से 3 आतंकी छिपे हो सकते हैं। हमले में किसी स्थानीय शख्स की मदद करने की भी जानकारी मिल रही है। कल कठुआ में सेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए थे। मुठभेड़ में 5 जवान घायल भी हुए थे, जिन्हें इलाज के लिए कठुआ के पठानकोट शिफ्ट किया गया। स्निफर डॉग, हेलीकॉप्टर, यूएवी से भी रखी जा रही है नजर। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं, मेटल डिटेक्टर से भी तलाशी हो रही है। तो फिलहाल सर्च ऑपरेशन युद्ध स्तर पर वहां पर चलते हुए तो आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कठुआ में हुआ क्या था, किस तरह वहां पर रास्ता कच्चा था, संकरा था और इसकी वजह से भी खासी दिक्कतें हुई। सेना की गाड़ी की रफ्तार कम रही वहां पर और इसके अलावा आतंकियों ने पहले हथगोला फेंका, पहले ड्राइवर को निशाना बनाया ताकि पूरा काफिला रुक जाए, फिर पास से फायरिंग की। तो ये 6 तस्वीरें भी हम आपके सामने दिखा रहे हैं। यहीं पर हमला हुआ था, घने जंगल वाला ये इलाका। सेना ने मोर्चा संभाला है। लगातार फायरिंग की खबरें भी आई। कच्चे और सकरे रास्ते थे यहां पर। आतंकियों की तलाश के लिए फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस कायराना हमले के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी कोशिश सेना यहां पर करती हुई। सुनील जी भट्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और जानकारी के साथ। सुनील जी भट्ट, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, कितने आतंकियों के होने की संभावना दिख रही है? जी अर्पिता, इस समय आज तक उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर कल आतंकवादियों ने कायराना हमला किया। मेरे पीछे जो आप सेना का वाहन देख रहे हैं, इसी पर आतंकवादियों ने कल ग्रेनेड से हमला किया और साथ ही में फायरिंग भी की। यहां पर हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये कांच पूरा बिखरा पड़ा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कल इस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये टायर्स देखिए, इस ट्रक के, जो सेना के ट्रक है, पूरी तरह से पंक्चर हो चुके हैं। यहाँ पर गोलीबारी जो है काफी ज्यादा हुई है। कल यहाँ पर दोपहर को 3:30 बजे जब ये आतंकी हमला हुआ था। और मैं यहाँ पर आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाऊंगा। ये देखिए गोलियों के निशान, गोलियां जो हैं इस सेना के ट्रक के बिल्कुल भीतर चली गई। इतनी फायरिंग हुई है यहाँ पर। एक और यहाँ पर हम गोली का निशान देख सकते हैं। तो आप कल्पना कीजिए उस समय स्थिति कितनी भयावह हुई होगी। ये जो स्थान है घने जंगलों से घिरा हुआ है और जब ये ट्रक इस स्थान से गुजर रहा था, आतंकी पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे और उन्होंने पहले यहाँ पर ग्रेनेड दागा और उसके बाद ताबड़तोड़ यहाँ पर सेना के इस ट्रक पर फायरिंग की। यही वो सेना का ट्रक है जिस पर फायरिंग की आतंकियों ने। आप यहाँ पर तबाही का मंजर देख सकते हैं और ये काफी घने जंगलों से घिरा हुआ पूरा क्षेत्र है। यहाँ पर सुरक्षा बल भी इस समय तैनात है। हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे इस क्षेत्र की। देखिए पूरा कांच यहाँ पर बिखरा पड़ा है और गोलियों के निशान देखे जा सकते हैं। इस समय आज तक बिल्कुल उस स्थान पर पहुंच चुका है जहां पर ये कायराना आतंकी हमला हुआ था। ये देखिए, ये गोलियों के निशान है। इसी ट्रक पर आतंकियों ने कल हमला किया था और मैं वो स्थान भी दिखाना चाहूंगा जहां पर आतंकी छिपे हुए थे। देखिए अर्पिता, ये पहाड़ी की चोटी है, यहाँ पर आतंकी बताए जा रहे हैं कि छिपे हुए थे और जैसे ही ये सेना का काफिला इस क्षेत्र से गुजरा तो अचानक से आतंकवादियों ने यहाँ पर फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड दागा गया और यही वो ट्रक है जिस पर आतंकियों ने हमला किया। और अर्पिता, मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा, न केवल एक ट्रक बल्कि 2 सेना के ट्रकों पर हमला हुआ है। दूसरा ट्रक वहां पर है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर कैमरा पर्सन जूम करके आपको तस्वीरें दिखाए, वो देखिए अर्पिता, जो वहां पर दूसरा एक ट्रक आप देख सकते हैं, ये दूसरा सेना का ट्रक है जिस पर आतंकी हमला हुआ था। यानी कि सेना के 2 वाहनों पर आतंकवादियों ने हमला किया था। और अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार ये बात सामने आ रही है कि आतंकियों के 2 समूह थे। एक उस स्थान पर, मैं तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये देखिए उस स्थान पर जहां पर वो ट्रक है, एक समूह वहां पे था जिन्होंने उस ट्रक पर हमला किया और एक समूह इस पहाड़ी की चोटी पर था। और जैसे ही
आतंकवादियों ने इस ट्रक को इस क्षेत्र से गुजरते हुए देखा। अचानक से इस पर ग्रेनेड से हमला किया गया आतंकवादियों के द्वारा। फिर यहां पर फायरिंग हुई, सुरक्षा बलों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया और यहां पर एनकाउंटर भी हुआ, मुठभेड़ भी हुई लगभग 10 से 15 मिनट तक। लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहां पर भागने में सफल रहे। अभी भी आप देखिए यहां पर सुरक्षा बल तैनात है और यहां का जो मार्ग है, अर्पिता मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा, ये देखिए बिल्कुल कच्ची सड़क है और यहां पर ज्यादा गति से आप वाहन नहीं चला सकते, इसलिए धीमी गति से वाहन चलाना पड़ता है। और यहां पर एक एक कर्व है, यानी कि एक एक मोड़ है। यहां पर मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें पैन करके दिखाए। ये एक मोड़ है, यहां पर एक तंग पुल है, तो इसी पुल से गाड़ियों को गुजरना था, इसलिए जो गति है वाहनों की वो काफी धीमी कर दी गई थी। और आतंकवादी इस पहाड़ी की चोटी पर छिपे हुए थे इन पेड़ों के पीछे, और जैसे ही उन्होंने यहां पर सेना के काफिले को गुजरते हुए देखा, अचानक से उन्होंने ग्रेनेड फेंके, फायरिंग की और इसमें हमारे जो 5 भारतीय सेना के सैनिक हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए और 5 अन्य जख्मी हैं जिनका उपचार पठानकोट के एक अस्पताल में चल रहा है, सेना के अस्पताल में। मैं एक बार फिर इस ट्रक की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, सेना के ट्रक की, जिस पर आतंकियों ने कल हमला किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा कांच बिखरा पड़ा है, तबाही का मंजर देखिए। आप जरा कल्पना कीजिए उस समय स्थिति क्या भयावह रही होगी। ये टायर्स जो हैं इस ट्रक के, सेना के, पूरी तरह पंक्चर हो चुके हैं और पूरी रेकी की गई थी। अर्पिता मैं आपको बता दूं, पूरी रेकी की गई थी और आतंकवादियों ने इस स्थान को चुना था कि यहीं पर वो हमला करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ब्लाइंड कर्व है और जो वाहन है उनको गति जो है कम करनी पड़ती है। जैसे ही वाहनों ने गति कम की, क्योंकि तंग रास्ता है, काफी जो कच्चा रोड है ये, तो जैसे ही वाहन धीरे धीरे चल रहे थे, अचानक से पहाड़ी से फायरिंग हुई। ये एक बार फिर मैं तस्वीरें दिखाऊंगा, गोलियों के निशान यहाँ पर देखिए, ये गोलियों के निशान आप देख सकते हैं इस ट्रक पर। यही वो सेना का ट्रक है जिस पर आतंकियों ने कल कायराना हमला किया और बताया जा रहा है कि इसी ट्रक में 10 सैनिक सवार थे, जिसमें 5 वीर गति को प्राप्त हुए हैं और 5 अन्य जख्मी हुए हैं। ये सैनिकों का सामान है, इसमें वो अपने रूटीन पेट्रोलिंग के लिए जा रहे थे, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर लगातार पेट्रोलिंग होती है। लेकिन दुर्भाग्य से आतंकवादी अपने काले मंसूबों में कहीं ना कहीं कामयाब हुए। और जो बात सामने आ रही है कि आतंकवादियों की मदद यहाँ पर जो है 1 से 2 उनके स्थानीय मददगार थे, लोकल गाइड्स थे, जिन्होंने आतंकवादियों को इस क्षेत्र के भूगोल से अवगत कराया, यहाँ के पहाड़ी मार्ग से अवगत कराया और इसीलिए आतंकवादी इस हमला करने में सफल रहे। मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाऊंगा, क्योंकि इस क्षेत्र में गोलियां भी अगर हम देखें, देखिए मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा वो तस्वीर, ये देखिए अर्पिता, ये तस्वीरें देखिए, गोलियां यहां पर अभी भी बिखरी हुई है, पूरा कांच बिखरा हुआ है, तबाही का मंजर है। तो अब जो बात सामने आ रही है, हम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक नहीं 2 वाहनों पर आतंकी हमला हुआ है, ग्रेनेड से हमला हुआ है, भारी गोलाबारी हुई है। यहां पर कल मुठभेड़ भी हुई थी इस आतंकी हमले के बाद, 10 से 15 मिनट तक ये मुठभेड़ चली थी, लेकिन कहीं ना कहीं आतंकी यहां से भागने में सफल रहे और तब से लगातार यहां पर गहन तलाशी अभियान चल रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी हो या भारतीय सेना के शूरवीर हो, वो लगातार इस पूरे क्षेत्र में गहन तलाशी अभियान कर रहे हैं। और यहां पर मैं एक बार फिर ये चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा, ये एक ब्लाइंड कर्व है, कच्ची सड़क है, ब्लाइंड कर्व है। यहाँ पर 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक आप वाहन नहीं चला सकते। खाई है यहाँ पर आप देखिए पानी का झरना भी है। तो ये दुर्गम स्थान है, ऊंचे पहाड़ है, घने जंगल है, यहाँ पर आप ज्यादा तेज गति से वाहन नहीं चला सकते। इसलिए पूरी रेकी की थी आतंकवादियों ने और उसके बाद ही उन्होंने स्थान को चुना था इस कायराना हमला करने के लिए। अर्पिता, बिल्कुल, तो ये तस्वीर सुनील जी भट्ट हमें दिखा रहे थे कि किस तरीके की वहां पर उस वक्त स्थिति थी और ये पूरा काफिला किस तरह उस पर हमला हुआ, वो भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह ये नापाक हरकत आतंकियों की हुई, उनके लिए, उनको ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है।